Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel SSC Baba. I am Anmol Mata, your English faculty, and today we are going to discuss topic and that is cloze test. This is part 2. अगर आपने अभी तक part 1 नहीं देखा हो तो मैं आपको कहूँगी पहले आप part 1 देखिए because उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि what is the best approach to solve cloze test. बहुत सारे बच्चों को कंप्लेंट रहता है क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करें. उस वीडियो में मैंने आपको सारी बेस्ट अप्रोच बताई है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए एंड देन इस पार्ट 2 को देखिए. फाइन, सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज सेशन. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दिस इज द बेस्ट अप्रोच व्हाइल सॉल्विंग एनी क्लोज टेस्ट. सबसे पहले हमारा रहता है रीड पैसेज केयरफुली, देन वोकैबुलरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर, यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देन ऑप्शन एलिमिनेशन. आज भी हम इन पांचों चीज़ों का यूज़ कर हम अपने क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आज जो पैसेज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके CGL 2019 मेंस जो नवंबर में आपकी एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछे गए हैं. फाइन, तो आप देखिएगा कितने ईजी होता है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना, और ऑप्शन एलिमिनेशन ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करके अपने क्लोज टेस्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो अपन फर्स्ट पैसेज देखते हैं एंड दैट इज सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें सबसे पहले पैसेज को रीड करना है. तो चलो हम रीड करते हैं इसे. A raptor's day began soon after dawn. They dash their wings for a quick warm-up and are ready for the hunt. Nature dashed these birds so well that they do not need to hunt every day. By dash a good kill on particular day, the larger raptor can go without hunting dash 2 or 3 weeks. These predators can do without regular meals. This help them. See, इस वाले पैसेज को हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से क्लिक हो रहा है यहाँ पर किस बारे में बात की जा रही है. यहाँ पर बर्ड की स्पीशीज़ की बात की जा रही है जो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के कुछ वार्म अप एक्टिविटीज़ करते हैं एंड देन अपने हंटिंग के लिए जाते हैं. इसमें बताया गया है कि नेचर ने इन बर्ड्स को कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ दी ताकि वो लोग हंट करने की उन्हें रोज़ रोज़ ज़रूरत ना पड़े. ये अगर एक दिन में अच्छी गुड किल कर लेते हैं तो उसकी वजह से वो कुछ दिनों तक बिना हंटिंग करे भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं. फाइन, ये जो प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर मतलब क्या होता है बच्चों, प्रीडेटर मतलब वो पक्षी जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, किसी छोटे छोटे एनिमल्स इंसेक्ट्स को पकड़ के खाते हैं. ये विदाउट रेगुलर मील्स के भी चल सकते हैं. ठीक है, फिर आखिरी में बोला है कि नेचर इनको कुछ प्रोवाइड करवाता है सो दैट ये बैड वेदर या लैक ऑफ फूड में भी सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं. तो यहाँ पर हम ऑप्शन फर्स्ट वाला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट क्या है आपका, रैप्टर्स डे बिगिन सून आफ्टर डॉन. जो रैप्टर है उसका दिन कब शुरू होता है, जैसे ही आपका डॉन होता है. डॉन मतलब क्या होता है, डॉन के खत्म होने से. जैसे ही आपकी नाइट खत्म होती है और आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होने ही वाली रहती है, उस टाइम पे जो पीरियड रहता है वहाँ पर इनका दिन शुरू होता है. सबसे पहले उठते से वो क्या करते हैं, अपने विंग्स को क्विकली हिलाते हैं. अब विंग्स को हिलाने के लिए क्या बात होगी, देखो फ्लिंग. फ्लिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोर से पुश कर देना, धक्का दे देना. तो विंग्स को धक्का देना ऐसा कोई बात तो यहाँ पे है नहीं, तो इसे हटाओ यहाँ से. फ्ली का मतलब क्या होता है, फ्ली मतलब होता है किसी जगह से उड़ जाना, भाग जाना, डेंजर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस जगह से भाग जाना. तो फ्ली भी होगा नहीं यहाँ पर बच्चे. देन नेक्स्ट है आपका फ्लो. फ्लो मतलब होता है किसी भी चीज़ का, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, फ्लो, ये सारी चीज़ें होती है. फ्लो का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है. देन नेक्स्ट है आपका फ्लैप. फ्लैप आपका यहाँ पर आंसर सही है. फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना. पक्षी क्या करते हैं, अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं. तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं एंड देन वो हंट के लिए रेडी हो जाते हैं. अब आपका सही आंसर हो गया बी. नेक्स्ट क्या है आपका, नेचर डैश दीज बर्ड्स so well that they do not need to hunt every day. नेचर ने क्या करा, इन बर्ड्स को ऐसी स्पेशलिटी दी है कि उनको रोज रोज हंटिंग के लिए जाना नहीं पड़ता है. अब देखो ऑप्शन में क्या बोला है अपने पास, हैज बिल्ड, हैव बिल्ट या हैव बिल्ड. आप सभी को पता होगा अगर हम हैज और हैव यूज करते हैं तो इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. ठीक है, अब यहाँ पे हैज हैव के बाद अपना क्या यूज होगा, बिल्ट होगा. तो ऑप्शन ए हट गया एंड ऑप्शन डी हट गया. अब यहाँ पर नेचर की बात हो रही है. नेचर आपका क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं. तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा हैज बिल्ट. नेचर हैज बिल्ट दीज बर्ड्स so well that they do not need to hunt every day. उनको रोज रोज हंट करने की नीड नहीं पड़ती है.
बाय टेकिंग, हैविंग, डूइंग या मेकिंग। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर तक पहुंचना है। बाय टेकिंग अ गुड किल ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब कि एक दिन पे जब वो बहुत अच्छी किल कर लेते हैं तो उनको क्या कुछ दिनों तक हंटिंग पे जाने की जरूरत नहीं रहती है। बाय हैविंग अ गुड किल, बाय मेकिंग अ गुड किल या बाय डूइंग। देखो टेक मतलब क्या होता है, किसी चीज को उठाना। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस बुक फॉर रीडिंग, तो टेक होगा नहीं। बाय हैविंग, हैविंग भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डूइंग, डूइंग या ऑप्शन डी मेकिंग, इन दोनों में से आपका एक आंसर सही हो सकता है। बाय डूइंग अ गुड किल ऑन अ पर्टिकुलर डे या बाय मेकिंग अ गुड किल। देखो मेकिंग अ गुड किल आपका क्या एक ईडियम भी है जिसका मतलब होता है कुछ अच्छा काम कर लेना। बाय मेकिंग अ गुड किल आपका यहाँ पर इसलिए ऑप्शन डी सही रहेगा। बाय मेकिंग अ गुड किल ऑन पर्टिकुलर डे द लार्जर रैप्टर कैन गो विदाउट हंटिंग, वो कुछ दिनों तक विदाउट हंटिंग के रह सकते हैं। डैश 2 और 3 वीक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 और 3 वीक्स की बात हो रही है। यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस या फॉर में से यूज करते हैं। तो इन तो आपका प्रेपोजिशन हट जाएगा, फ्रॉम भी हट जाएगा। प्रेपोजिशन हम इन कब यूज करते हैं, जब हमको किसी चीज के बारे में बताना रहता है। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज इन दिस बॉक्स, ये जो बॉक्स है उसके अंदर ये पेन है। इन होगा नहीं। फ्रॉम, फ्रॉम प्रपोजिशन हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज का ओरिजिन बताते हैं, किसी चीज का स्टार्ट पॉइंट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू इंदौर, तो ये भी नहीं होगा। सिंस या फॉर, देखो अगर आपने टेंस पढ़ा हो तो आपको पता होगा सिंस का यूज कब किया जाता है। सिंस जब आपके पास डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं दिया हो, ठीक है। और फॉर कब यूज किया जाता है, जब आपके पास डेफिनेट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ हो। यहाँ पर आपके पास 2 और 3 वीक्स दिया हुआ है। 2 और 3 वीक्स क्या आपका लेंथ ऑफ टाइम है, पूरा ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन के लिए हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, बी हो जाएगा, दैट इज फॉर। लार्ज रैप्टर कैन गो विदाउट हंटिंग फॉर 2 और 3 वीक्स। 2 और 3 वीक्स आपका क्या है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है, किसी चीज का ड्यूरेशन है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा, फॉर होगा। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं हम। These predators can do without regular meals. This helps them dash to dash if there is bad weather. अब ये predators क्या बोल रहे हैं, विदाउट रेगुलर फीस, मतलब अगर उन्हें रोज खाना नहीं मिले तो भी ये लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये हेल्प करता है उनको क्या करने में, अगर वेदर बैड है या फिर उनके पास फूड की कमी है। अब ऑप्शन नंबर 5 में देखो, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। अब ये चीज यूज नहीं हो रही, अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन हम तभी कर पाएंगे जब हमें वोकैबुलरी का अच्छा नॉलेज होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले हम सी वाला ऑप्शन देखते हैं, सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब क्या होता है, सैचुरेट मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें आपने सॉल्ट को मिक्स किया, आप सॉल्ट डालते गए, मिक्स होता गया, फिर उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब आपका सॉल्ट मिक्स होना वाटर में स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स आपका पानी क्या हो गया, सैचुरेट हो गया है। अब उसके बाद आप उसमें कुछ भी ऐड करके उसे डिजोल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर सैचुरेट की बात हो नहीं रही है, इसे हटा दो, है ना। देन सपोर्ट, अब ये क्या उनको सपोर्ट करता है कि बैड वेदर या लैक ऑफ फूड में वो लोग सर्वाइव कर पाए, नहीं, सपोर्ट भी नहीं होगा। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई की तो बात ही नहीं हो रही। सेटिस्फाई मतलब कि अपने डिजायर को कुछ काम करके सेटिस्फाई करना, जैसे कि वी ह्यूमंस सेटिस्फाई अवर डिजायर आफ्टर ईटिंग अवर फेवरेट फूड। जब हमें हमारा फेवरेट फूड मिल जाता है तो हमारी डिजायर क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर सेटिस्फाई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्या है बच्चे, अपना आंसर सर्वाइव होगा। सर्वाइव क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा ऊपर सेंटेंस में बोला गया है ये प्रीडेटर्स विदाउट रेगुलर मील्स के भी रह सकते हैं, रह सकते हैं, दैट मीन्स सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, सर्वाइव होगा, ठीक है। दिस हेल्प देम टू सर्वाइव इफ देयर इज बैड वेदर और लैक ऑफ फूड, ठीक है। तो हमने क्या फर्स्ट वाला पैसेज डिस्कस किया, ये आपका 16 नवंबर एग्जाम में पूछा गया था, 2019 वाली एग्जाम है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पैसेज में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बोलूंगी आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार 10 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें 10 को एक बार आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा एंड देन आखिरी में आप चेक कीजिएगा कि आपके कितने सही है एंड कितने गलत है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वाला पैसेज स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हमें रीड करना है, हम रीड करते हैं। A no examination policy would kill the competitive dash among the students. It is dash to encourage healthy competition in today's dash, where all admissions and job are based on elimination. Also, the total absence of examination who truly deserve may not get fair dash, while those
who need to dash may not get the right. Moreover, examinations help to access the dash of teaching. इस वाले पैसेज को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पैसेज में क्या बात की जा रही है एग्जामिनेशन के बारे में, कि अगर आपकी एग्जामिनेशन नहीं होगी, इस सिस्टम को हटा दिया जाए तो आपके सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो एग्जामिनेशन के बारे में बता रहे कि क्या करता है, आपको हेल्दी कंपटीशन इनकरेज करता है और जितने भी एडमिशन और जॉब की प्रोसीजर्स है वो भी आपकी एग्जामिनेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है। देन उसके बाद अगर आपका एग्जामिनेशन की मेथड हटा दी जाएगी तो जो ट्रूली डिजर्व करते हैं अपनी किसी भी चीज़ का अचीवमेंट वो लोग डिजर्व नहीं कर पाएंगे, और जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमें इम्प्रूव करना है वो लोग नहीं कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन क्या करता है, हेल्प करता है एक्सेस करने में टीचिंग का समथिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ नो एग्जामिनेशन पॉलिसी वुड किल द कॉम्पिटिटिव। इफ एग्जामिनेशन नहीं होगी तो वो क्या किल कर देगी, कौन सी चीज खत्म हो जाएगी, डैश किल द कॉम्पिटिटिव डैश अमंग द स्टूडेंट्स। बच्चों के बीच में कॉम्पिटिटिव क्या होता है, लाइफ होता है, नहीं कॉम्पिटिटिव लाइफ तो होगा नहीं। सोल, सोल मतलब आत्मा होता है, स्पिरिट होता है, ये भी नहीं होगा। स्टेमिना, स्टेमिना मतलब क्या होता है, स्टेमिना मतलब किसी भी काम को करने का आपके अंदर जो स्टेमिना रहता है। फॉर एग्जांपल एक एथलीट है, उसमें स्टेमिना होता है, वो 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर रन कर सकता है, 50 किलोमीटर रन कर सकता है, कोई 10 किलोमीटर। तो स्टेमिना की बात भी यहाँ पर हो नहीं रही है ना। सीधे सीधे आपका आंसर क्या है, स्पिरिट। स्पिरिट मतलब होता है किसी भी चीज को करने का करेज या डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो रही है, नो एग्जामिनेशन पॉलिसी would kill the competitive spirit among the students. It is dash to encourage healthy competition. अब यहाँ पे क्या बोला, it is, ये क्या है, डैश है कि हम क्या करें, हेल्दी कंपटीशन इनकरेज करें बच्चों के बीच में। देखो अगर बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं होगा तो वो लोग की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। वो लोग किसी भी चीज को लर्न करना नहीं चाहेंगे, वो लोग क्या चाहेंगे, जैसे तैसे ये ईयर खत्म हो और हम नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाए, है ना। तो जरूरी है कि बच्चों के बीच में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देता है। तो अपने ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, कन्वीनियंट है, इम्पॉर्टेंट है, एप्लीकेबल है, ऑस्पिशियस है। देखो ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, तो यहाँ पे शुभ तो है नहीं कहीं से कहीं तक। इट इज ऑस्पिशियस, शुभ होता है कि हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज करना, नहीं, तो इसे हटाओ यहाँ से। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब किसी भी जगह जब आप इजीली पहुंच जाते हो, इजीली एक्सेसिबल होता है कोई भी काम करना, उसे हम कन्वीनियंट बोलते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कन्वीनियंट भी सही नहीं है। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मतलब कोई भी चीज जब कहीं पर एप्लीकेबल हो, किसी काम को आप कर पाओ, एप्लीकेबल। इट इज एप्लीकेबल टू हेल्दी कंपटीशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, इम्पॉर्टेंट। इट इज इम्पॉर्टेंट मतलब कि ये बहुत जरूरी है, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है जरूरी, टू इनकरेज हेल्दी कंपटीशन इन टुडेज। इन टुडेज क्या, टुडेज के बाद देखो, टाइम्स, सीजन, पीरियड या टर्म। सीजन मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, वी हैव 4 सीजन्स, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो सीजन की बात होगी नहीं यहाँ पर। इन टुडेज पीरियड, पीरियड मतलब क्या होता है, पीरियड मतलब किसी भी चीज की स्टार्टिंग और एंडिंग ड्यूरेशन जब फिक्स्ड हो उसको हम बोलते हैं पीरियड। फॉर एग्जांपल अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का लर्निंग पीरियड चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है, एग्जामिनेशन पीरियड चल रहा है, तो पीरियड भी यहाँ होगा नहीं। टर्म, टर्म भी यहाँ पर नहीं होगा। आपका सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स। इन टुडेज टाइम्स, इट इज इम्पॉर्टेंट टू इनकरेज हेल्दी कंपटीशन इन टुडेज टाइम्स। टाइम्स मतलब होता है दौर, मतलब आज के दौर में बच्चों के बीच में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। वेयर ऑल एडमिशंस एंड जॉब डैश, जहां पर सारे एडमिशन और जॉब डैश। अब देखो यहाँ 4 ऑप्शन है, जॉब वोकेशन, जॉब फंक्शन, जॉब रिक्रूटमेंट्स या जॉब ऑक्यूपेशन। देखो वोकेशन मतलब क्या होता है बच्चे, वोकेशंस का मतलब होता है पेशा, मतलब जो कोई भी काम करता है, जैसे लेबर, लेबर का उसका पेशा रहता है कि वो लेबर करे। बिजनेसमैन का पेशा क्या रहता है कि वो अपना बिजनेस करे। वैसे ही यहाँ पे वोकेशन तो होगा नहीं क्योंकि जॉब के बाद बात की जा रही है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन, जॉब फंक्शन कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं कर रहा है, हटाओ इसे। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस, जैसे बिजनेस हो गया किसी भी चीज का, या प्रोफेशन हो गया डॉक्टर, टीचर, लॉयर, यहाँ पे ऑक्यूपेशन भी नहीं होगा। सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट्स हो जाएगा। वेयर ऑल एडमिशन एंड जॉब रिक्रूटमेंट्स, रिक्रूटमेंट्स मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी कंपनी किसी पर्टिकुलर पर्सन को फाइंड करती है अपनी पोजीशन, अपनी कंपनी में हायर करने के लिए, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, रिक्रूटमेंट्स होगा, जॉब रिक्रूटमेंट्स।
आर बेस्ड ऑन एलिमिनेशन। यहाँ पर आज के टाइम में सारे एडमिशन और जॉब के रिक्रूटमेंट्स किस पे बेस्ड है? एलिमिनेशन पे बेस्ड है। ऑल्सो डैश द टोटल एब्सेंस ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पर आपके पास 4 प्रपोजिशन दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? एक इन, ऑन, बिटवीन एंड अमोंग। आपको अगर प्रपोजिशन का थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको पता होगा बिटवीन और अमोंग हम यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिटवीन जब भी दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अमोंग जब भी दो से ज़्यादा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप देखते से ही एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट है आपके पास इन और ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है देखो, ऑल्सो डैश, ऑल्सो इन द टोटल एब्सेंस ऑफ एग्जामिनेशन होगा कि ऑल्सो ऑन? ऑन तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑन का यूज हम तब करते हैं जब किसी भी दो चीजों के बीच में कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस होता है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात की नहीं जा रही है। और अगर आपको पता हो इन टोटल, इन समवंस एब्सेंस, इन समवंस प्रेजेंस, ये आपकी एक फ्रेज है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को देखकर आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ऑल्सो इन द टोटल एब्सेंस ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपका टोटल एब्सेंस ऑफ एग्जामिनेशन हो जाए तो उससे क्या होगा? डैश हु ट्रूली डिजर्व मे नॉट गेट फेयर डैश। देखो यहाँ पर क्या यूज किया है? प्रोनाउन यूज किया गया हु क्या है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो क्या करता है? आपको रिलेट करता है। ऑल्सो इन द टोटल एब्सेंस ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पर विच कब यूज करते हैं हम? विच यूज करते हैं हम नॉन लिविंग बींग्स के लिए, और लिविंग बींग्स के लिए तब यूज करते हैं जब हमें दो चीजों के बीच में से बताना रहता है सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप में लोग खड़े हैं और आपको बताना है विच इज योर ब्रदर, तो हम बोलेंगे विच इज योर ब्रदर इन दिस ग्रुप। तो यहाँ विच तो होगा नहीं क्योंकि हमें सिलेक्शन की बात भी नहीं हो रही है, नॉन लिविंग बींग की बात नहीं हो रही है। दीज हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज हमारे पास होती हो और ज्यादा क्वांटिटी में होती हो। दोस दूर के कॉन्टेक्स्ट में एंड प्लूरल के लिए यूज होता है, एंड दैट आपका सिमिलर के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर पूरे एग्जामिनेशन में पूरे बच्चों की बात हो रही है तो दैट तो होगा नहीं बिकॉज ये सिंगुलर का कॉन्टेक्स्ट है। अब दोज या दीज हो सकता है। आप सभी को पता होगा यहाँ पर सेंटेंस में क्या बात की जा रही है? ऑल्सो इन द टोटल एब्सेंस ऑफ एग्जामिनेशन डैश वुड रियली डिजर्व, मतलब जो डिजर्व करते हैं। जो के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? यहाँ पे सी यूज करेंगे, दोज, क्योंकि जो हमको नहीं पता कि वो कौन से बच्चे हैं तो दीज तो होगा नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोज। दोज हु ट्रूली डिजर्व मे नॉट गेट फेयर डैश। में नॉट गेट फेयर के बाद क्या वर्ड यूज करना है देखते हैं। फेयर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन मतलब जब आप किसी भी चीज का कंक्लूजन दे देते हो, प्रूफ दे देते हो, तो कंफर्मेशन यहाँ होगा नहीं। नेक्स्ट है आपका रिसेप्शन। रिसेप्शन मतलब क्या होता है? किसी भी पर्सन को जब आप वेलकम करते हो तो उसके लिए हम रिसेप्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पे रिसेप्शन भी होगा नहीं। कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब आप सभी को पता होगा, जब आप कोई काम करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते हो, अपना योगदान देते हो, तो यहाँ पर ऐसा होगा क्या? हु ट्रूली डिजर्व मे नॉट गेट फेयर कंट्रीब्यूशन? नहीं, उनको क्या चाहिए? मे नॉट गेट फेयर अचीवमेंट, कुछ अचीवमेंट उनको चाहिए। मतलब अगर एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगी तो जो बच्चे पढ़ाई करते सीरियस होके, उनको अचीवमेंट के लिए उनकी कोई भी प्रशंसा नहीं कर पाएगा, उनकी कोई भी तारीफ नहीं कर पाएगा, या उनकी पहचान नहीं हो पाएगी, है ना। तो पहचान के लिए, अचीवमेंट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में? रिकॉग्निशन यूज करते हैं। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? रिकॉग्निशन। आपको पता होगा आपके स्कूल में भी जैसे हम बचपन में पढ़ते थे 12th क्लास तक, तो जो आपके टॉप रैंकर्स हुआ करते थे उनको क्या मिलती थी? अचीवमेंट मिलती थी, रिकॉग्निशन मिलता था, है ना। सारे बच्चे क्या करते थे? उनके लिए क्लैपिंग करते थे। तो यहाँ पर रिकॉग्निशन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका? वाइल दोज हु नीड टू। अब देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? जो बच्चे अच्छे हैं उनको क्या मिल जाए? उनको क्या नहीं मिलेगा? रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। पर वो बच्चे हु नीड टू डैश में नॉट गेट द राइट, हु नीड टू इनकरेज, हु नीड टू रिकवर, हु नीड टू रिफॉर्म, या हु नीड टू इम्प्रूव। अब देखो हु नीड टू रिफॉर्म तो होगा नहीं। रिफॉर्म हम तब करते हैं जब किसी कंट्री में किसी चीज को हमें सही करवाना होता है, तो रिफॉर्म की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हु नीड टू इनकरेज, नहीं, इनकरेज भी नहीं होगा यहाँ पर आपका वर्ड। हु नीड टू रिकवर मतलब जब आपकी सिचुएशन, हालत खराब हो और आप दवाई लेकर अपने आप को सही करते हो तो उसके लिए हम रिकवर वर्ड यूज करते हैं, तो रिकवर भी यहाँ पर नहीं होगा। सीधे सीधे आपका आंसर क्या होगा? डी, दैट इज इम्प्रूव। while those who need to improve मतलब कि जो लोग जिनको improve करना है उनको क्या नहीं मिलेगा? may not get the right dash। अब यहाँ पे हमको सही से बताना है, may not get the right decision,
अब आप ही बताओ, किसी को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए किसी को राइट डिसीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? नहीं। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया कि वो लोग अपनी इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो करेंगे, तो एग्रीमेंट की बात भी नहीं हो रही है। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट मतलब दो लोगों के बीच में किसी टॉपिक या मुद्दे को लेकर सेटल कॉन्ट्रैक्ट बना लेना एंड देन उस पर सेटल करना, तो सेटलमेंट की बात भी नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन सी भी एलिमिनेट करो। सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या होता है? हम लोग क्या जाते हैं, अपने बहुत सारे टीचर्स के पास जाते हैं जब भी हमें कुछ डाउट रहता है या अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कराना रहता है, तो हमारे टीचर क्या देते हैं? हमें फीडबैक देते हैं। फीडबैक देते हैं तभी तो हमें पता चलता है ना कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? फीडबैक हो जाएगा। वाइल दोज हु नीड टू इम्प्रूव मे नॉट गेट द राइट फीडबैक, उनको क्या सही फीडबैक नहीं मिल पाएगा कि उन्हें क्या इम्प्रूव करना है या क्या इम्प्रूव नहीं करना है। लास्ट है, मोर एवर एग्जामिनेशंस हेल्प टू एक्सेस द डैश ऑफ टीचिंग। जो एग्जामिनेशन है वो क्या करती है? हेल्प करती है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है किसी भी चीज को इवेल्युएट करना। मोर एवर एग्जामिनेशन हेल्प टू एक्सेस द डैश ऑफ टीचिंग। एग्जामिनेशन क्या करती है? इवेल्युएट करने में हेल्प करती है टीचिंग की क्या? अब टीचिंग की बताओ, कॉन्सिक्वेंस, एक्सपेंस, क्वांटिटी या इफेक्टिवनेस। देखो, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट या फिर इफेक्ट, तो रिजल्ट या इफेक्ट की बात यहाँ हो नहीं रही है, इसे हटाओ यहाँ से। एक्सपेंस मतलब खर्चा तो यहाँ पे खर्चे की बात हो रही है क्या? एग्जामिनेशन हेल्प टू एक्सेस द खर्चा ऑफ टीचिंग, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं जम रहा है, हटाओ इसे। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी मतलब जब भी आपके पास काउंटेबल चीज हो और आप उसे काउंट करो, उसके लिए हम क्वांटिटी वर्ड यूज करते हैं, तो क्वांटिटी यहाँ पर कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं कर रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? सीधे सीधे डी, दैट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब किसी भी चीज का प्रभाव। यहाँ पे किसकी बात की जा रही? टीचिंग के प्रभाव की। एग्जामिनेशन क्या करती है? हेल्प करती है एक्सेस करने में कि टीचिंग का प्रभाव क्या है, कितना है। मतलब कि हमने एक साल बच्चों को पढ़ाया तो उसका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटल ग्रोथ पे, ठीक है। तो आपके सारे हमने डिस्कस कर लिए 10, है ना? ये आपके 2019 एग्जाम में पूछे गए थे। सो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं एंड आई होप आपको इस वाले पैसेज में 10 आउट ऑफ 10 मिले होंगे जब आपने खुद सॉल्व किया होगा, है ना? अगर नहीं मिले हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से देखना और कोशिश करना कि हमें ऑप्शन एलिमिनेशन, ग्रामर, इन सब का यूज़ कैसे करना है। वैसे इस वाले पैसेज में हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ की गई है ना? तो जैसे हमको कहीं एडजेक्टिव पता लगाना था किसी ऑप्शन में, तो वहाँ चारों ऑप्शन में एडजेक्टिव दिया गया था, बट आप ये वाला अप्रोच दूसरे पैसेज में यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। एंड सेकेंड, आप ग्रामर का यूज़ कीजिए, देखिए कि वहाँ पर आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फिर फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट। आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज़ देखें, ठीक है। ये जितनी भी अप्रोच आपको मैंने बताई है, ये आप सब जब लगाओगे तो आई वुड डेफिनेटली गारंटीड यू कि आप मैक्सिमम मार्क्स अपने क्लोज टेस्ट में स्कोर कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी क्लोज टेस्ट के लिए वोकैबुलरी, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग अपनी वोकैबुलरी को बहुत इम्प्रूव करो, और इम्प्रूव वो तभी होगी जब आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करेंगे एंड अपनी रीडिंग में से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को याद रखेंगे अपने माइंड में कि उन वर्ड्स का यूसेज कब और किस सिचुएशन में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में देखो बहुत सारे वर्ड्स का अलग अलग जगह पे यूज रहता है, जब तक हम रीडिंग के थ्रू पता नहीं लगा पाएंगे कि उन वर्ड्स को हमें किस सिचुएशन में यूज करना है, तब तक हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाएगी, है ना? तो आप लोग क्या करो, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रीड करो एंड उसकी वजह से आपको क्लोज टेस्ट में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिए, है ना? एंड इफ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।